हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन यूनिट 3 के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ इंडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन अदर कंट्रीज। जो सिक्योरिटीज होती हैं और हमारे फाइनेंशियल जो एसेट्स होती हैं जो हम हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन अदर कंट्रीज, इन्वेस्टर हैं हमारे दूसरी कंट्रीज के अंदर हमने की हैं, मतलब हम इन्वेस्टर हैं और हमने सिक्योरिटीज़ और जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ले रखे हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन अदर कंट्रीज। इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एसेट्स एंड इट रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली ओनरशिप नहीं दिलवाता है उसको, इन्वेस्टर को, वो लिक्विडिटी डिपेंडिंग होती है, मतलब कंपनी की एसेट्स होती है वो डायरेक्टली उसको ओनरशिप नहीं दिलवाएगा। इन्वेस्ट हमने कर दी बट उस पर हमारा डायरेक्टली नाम नहीं आएगा। आसान सी भाषा में सिक्योरिटीज़ जो होती है हमारी, जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो इन्वेस्टर दूसरी अदर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे उनको, वही चीज़ है। इसके प्रोज कौन से होंगे? फिजिबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर। फिजिबल का मतलब क्या होता है? संभव है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो अच्छा रहेगा। एंड क्विकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्विकली आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न मिलेगा। हाईली लिक्विडिटी। अब कौन से क्या होंगे इसके? नो डायरेक्ट कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली आपको उसकी ओनरशिप नहीं मिलेगी। वॉलेटिबल होगा। एंड कोज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, कोज होगा क्योंकि इफ़ विड्रोन, अगर आप उसको विड्रॉ करेंगे तो इकोनॉमी के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अंडरस्टैंडिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेटर, और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो को। अनलाइक एफडीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया means in share market doesn't aim to control the company. Major companies around the world are leveraging foreign portfolio investment for various reasons. Enable them to generate profits. Here are the several key reasons that why companies are benefiting from the foreign portfolio investment. कुछ ऐसी कंपनी हैं जो प्रॉफिट के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को करती हैं, तो किस तरीके से उनको बेनिफिशियल रहता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो हमारे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इंक्रीज्ड एक्सेस टू कैपिटल। FPIs can provide companies with a much needed source of capital for growth and expansion. This is especially beneficial for the companies in emerging market where access of capital can be limited. जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, हमने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी, डायरेक्टली नहीं कर रखी, वहाँ से हमारे पास पैसा आएगा तो वो हमारी सोर्स ऑफ कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा, ग्रोथ करेगा। उससे क्या होगा? वो बेनिफिशियल रहेगा जिसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है। इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी। FPI can help to improve the liquidity of a company's stock, making it easier for the companies to raise capital and for investors to buy and sell shares. These can lead to high stock price and increased shareholder value. FPI जो वो हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए लिक्विडिटी, क्योंकि जो कंपनी के स्टॉक होते हैं वो ईजी बनाता है कंपनी राइज कैपिटल, कंपनी की जो कैपिटल है उसको राइज करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टर बाय और सेल कर सकते हैं उनके शेयर्स को हम, और ये हमारे हायर स्टॉक्स को दिखाता है क्योंकि बाहर के लोग हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे तो स्टॉक का प्राइस भी हाई होगा और उससे हमारी इंक्रीज होगी शेयर होल्डर की वैल्यू और हमारी लिक्विडिटी भी इम्प्रूव होगी। डाइवर्सिफिकेशन। FPI can help companies to diverse their shareholder base, which can be reduce the risk of takeover of a hostile bids. Can be especially beneficial for the companies of industries that are prone to कंसल्टेशन। कंपनीज को हेल्प करता है डाइवर्स करने के लिए शेयर होल्डर्स को, जिससे उनका रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू द कंपनी मार्केट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प कंपनीज टू एक्सेस न्यू मार्केट एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस internationally.
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है कंपनी को नई मार्केट के अंदर लेके जाने के लिए, जिससे उनका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है स्टॉक्स। स्टॉक्स आर द शेयर ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। व्हेन यू बाय ए स्टॉक यू आर एसेंशियल बाइंग अ पीस ऑफ द कंपनी। देखो स्टॉक क्या होता है, ओनरशिप होती है कंपनी की। अब आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते तो उसके आप स्टॉक खरीद लेते तो आप उसके ओनर हो जाते हैं, तो वो आपको एसेंशियल बाइंग अ पीस ऑफ अ कंपनी आपको प्रोवाइड करवाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आपने वहाँ पे इन्वेस्ट की, तो इन्वेस्ट आप किसके थ्रू कर सकते हैं, एक कंपनी के अंदर उसके स्टॉक्स खरीद के। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। Bonds are loans that you make to a company or a government. When you buy a bond, you are leading money to the issuer and they agree. Bond क्या होते हैं, एक लोन होता है जो आपकी you make to a company or a government. When you buy a bond, you are leading a money the issuers. मतलब ये नहीं होता लोन आपने ले लिया किसी भी बैंक से, ले जब आप लेते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका ब्याज देना पड़ता है, एंड दे आर एग्री, उनको एग्री भी करना पड़ता है कि भाई आप उस पैसे को लीड करोगे मनी को, और उनको उस चीज़ के अंदर एग्री करना पड़ेगा। एंड टू पे यूर बैक विद द इंटरेस्ट ओवर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। जब आप कोई भी लोन लेते हो तो आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाना पड़ता है। उसी तरीके से बॉन्ड्स होते हैं, लोन के तरीके से ही जब आप उसको बॉन्ड्स को लेते हो तो आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ ही आपको वापस देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। सभी बहुत सी चीज़ें सुनते होंगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छी चीज़ है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ऐसी ऐसी लाइन्स आप सुनते रहते होंगे। म्यूचुअल फंड्स आर द बास्केट ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स दैट आर मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनली। म्यूचुअल फंड्स ऑफर अ way for the investors to diversify their portfolios and invest in the variety of assets without having to do the research themselves. म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बास्केट होते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स के, उसके अंदर स्टॉक्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं, मैनेज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं इन्वेस्टमेंट डाइवर्स करते हैं पोर्टफोलियो को, ये वेरीफाई करते हैं हमारे एसेट्स विदाउट हैविंग टू डू द रिसर्च देमसेल्फ, उस रिसर्च को करने से पहले। नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETF। ETFs आर द सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। ETF सिमिलर होते हैं म्यूचुअल फंड से, बट दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज लाइक स्टॉक। बट वो ट्रेड किए जाते हैं जैसे कि स्टॉक्स की तरह से, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों ही चीज़ें आती हैं। दीज मेक्स द मोर लिक्विड दैट द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक्सचेंज कर सकते हैं उनको, एंड विच कैन बी एडवांटेज फॉर द इन्वेस्टर हु वांट टू एबल्स टू बाय एंड सेल देयर इन्वेस्टमेंट क्विकली। देखो स्टॉक्स क्या होते हैं जिनको हम बाय और सेल क्विकली कर सकते हैं, और ये ज़्यादा लिक्विड होते हैं क्योंकि हम इनको मतलब स्टॉक्स हमारे जो होते हैं उनको हम ज़्यादा जल्दी बेच सकते हैं, ज़्यादा जल्दी खरीद सकते हैं। तो ये एडवांटेज होती है इन्वेस्टर के लिए कि अगर उसको बेचनी है, उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वो बेच देता है, अगर उनकी वैल्यू कम हो रही है तो वो रख लेता है। तो वही चीज़ होती है हमारी स्टॉक्स की। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ADR are the type of security that represent ownership of the share in a foreign company. ADR are traded on the US exchange with the makes them the easier to US investors to buy and sell. ADR एक टाइप होता है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी होता है जिसके अंदर जो रिप्रेजेंट करता है कि ओनर आप उस शेयर के फॉरेन कंपनी के अंदर। ADR ट्रेडेड हमारा US के अंदर होता है, US एक्सचेंज जो हमें बताता है ईजी करता है US के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और सेल करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR आर द सिमिलर टू ADR बट दे आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। देखो उसके अंदर तो हमें बोला गया है US के अंदर ही हम कर सकते हैं सेल, और एक्सचेंज जो हमारा होता है वो ईजी कर देता है, हमें ओनरशिप देता है शेयर की और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है वो। बट GDR क्या है, वो हम ग्लोबल में कर सकते हैं, अकेला US की ज़रूरी नहीं है, हम उसके आउटसाइड भी कर सकते हैं। GDR कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज बट डू नॉट वांट टू बाय ADR। GDR एक बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन कंपनीज के अंदर, अगर उसको ADR बाय नहीं करना है तो। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको
क्या होता है कि उनको अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उनको और कहीं किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए बेनिफिशियल या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आप किसी भी कंट्री के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर किसी बंदे को यूएस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर फिर भी कोई टॉपिक मुझसे रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।